मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब वैसा ही सिंपल है जैसे हम फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। मान लीजिए अगर हम फिजिकली स्ट्रांग नहीं हैं तो हम अपनी जरूरत के काम सही से नहीं कर पाएंगे, जरा सा दर्द और तकलीफ भी सहन नहीं कर पाएंगे। सेम वैसा ही अगर हम मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं तो छोटी छोटी प्रॉब्लम से परेशान हो जाते हैं, लोगों की बातों को दिल पे लगाने लग जाते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसा कि हमको पता है फिजिकली स्ट्रांग भी एक दिन में नहीं बना जा सकता है, वैसे ही मेंटली स्ट्रांग बनने में भी टाइम लगता है। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि लगातार प्रैक्टिस करते करते कैसे मेंटली स्ट्रांग बना जाता है। तो शुरू करते हैं, पर उससे पहले हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम है प्रियंका। आज का टॉपिक है अपने डर पर जीत हासिल करना। किसी भी तरीके का डर हो सकता है, सब लोगों के डर अलग अलग होते हैं और एक डर जो सब में कॉमन होता है, हम हर काम काफी सोच समझ कर करते हैं ताकि लोग हमें कुछ बुरा ना कह दें, यानी कि लोगों के कुछ कहने का डर। तो ऐसा है जो संदीप माहेश्वरी सर हैं, वो अपने यूट्यूब चैनल से किसी भी तरीके की कोई इनकम नहीं करते हैं और अपने सेशंस के लिए एक भी रुपया चार्ज नहीं करते हैं। फिर भी लोग कहते हैं चाहे सब कुछ फ्री दिख रहा हो, पर इसके पीछे कुछ बड़ा फायदा जरूर है संदीप माहेश्वरी जी का। तो जब लोग इस तरह के इंसान के बारे में बोल सकते हैं जो कि इतना सही काम कर रहे हैं, लोगों को फ्री में गाइडेंस देते हैं, उनके बारे में लोग जब इतना नेगेटिव सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, तो हम नॉर्मल लोग हैं। अगर आपको अपने बारे में लोगों से सिर्फ अच्छी बातें सुननी है, सिर्फ अपनी तारीफ सुननी है, उसके लिए आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि मरने के बाद इंसान की सबसे ज्यादा तारीफ की जाती है। इसलिए आप चाहे कोई बड़ा काम कर रहे हो या छोटा काम कर रहे हो, अगर उसमें आपको सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले आपको यही स्टेप पार करना होगा। लोग क्या कहेंगे वाले सरदर्द को इग्नोर करना होगा और ये भी जान लीजिए कि ये एक दिन में नहीं होगा, बट प्रैक्टिस के साथ में पॉसिबल है। और हम किस तरीके की प्रैक्टिस कर सकते हैं वो भी जानेंगे। उससे पहले हमको ये जानना होगा कि हमको लोगों के बुरा कहने से डर क्यों लगता है। इस प्रॉब्लम के पीछे का लॉजिक समझिए। मान लीजिए आप एक नया हेयर स्टाइल या फिर नई ड्रेस पहन करके बाहर निकले हैं, 10 लोगों ने आपकी तारीफ में कॉम्प्लीमेंट दिया है, वही सिर्फ एक इंसान ने नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट दिया है। अब हमारे दिमाग में उन 10 लोगों के अच्छे वाले कॉम्प्लीमेंट की खुशी, ये एक नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट उस खुशी को खत्म कर देगा। इनफैक्ट वो एक नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट आपके दिमाग में अटक जाएगा। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो कुछ इस तरह की नेगेटिव बातें हम पर असर डालती हैं, इसी वजह से हम लोगों के कुछ बुरा कहने से डरते हैं। अब इसका पहला सोल्यूशन ये है, हमें ये मान लेना चाहिए कि ये नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इसको प्रॉब्लम भी हम बनाते हैं जब हम उनकी बोली हुई बकवास पर ध्यान लगाते हैं और हम अपने दिमाग में बार बार वही सोचते रहते हैं। सेकंड सोल्यूशन है, किसी ने आपको कुछ बुरा सा बोल दिया है, कि इंसल्ट करने की कोशिश की है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त तुरंत रिएक्ट करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम आप गुस्से में होते हो। आपको एक आदत डालनी होगी कि अगर मुझे कोई बुरा बोलेगा तो मैं उसको 10 मिनट बाद में रिएक्शन दूंगी। इससे ये फायदा होगा कि आपको भी 10 मिनट बाद तक तो आपको भी याद नहीं रहेगा कि किसी ने कुछ बोला था। इस प्रैक्टिस को आप जितना करते जाएंगे, कुछ टाइम बाद आप लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करने लग जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि खास इंसान को टारगेट किया जाता है, उसके आसपास के लोग उसके पीछे ही पड़े रहते हैं, हर वक्त ताने मारना, फालतू की हरकतें करना। इसके पीछे कुछ और रीजन हो सकता है कि वो पर्सन कुछ अलग इंटरेस्टिंग कर रहा है। इस तरह की सिचुएशन में अगर आप कभी फंस जाएं, तो ये याद रखना, ये आपके मेंटल स्ट्रांग होने की ट्रेनिंग चल रही है। ये कितनी अजीब बात है कि खुद से ज्यादा हम लोगों को सीरियस लेते हैं। ये किसी ने नहीं बोला है कि उनकी बकवास को सीरियस लो। एक तरह से कहें तो मुसीबत हमने खुद ही पाल रखी है। इसलिए जितना लोग आपको सुना रहे हैं, जितना आपके बारे में बातें कर रहे हैं, ये बताता है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अपने टारगेट, अपने गोल पर फोकस करते हुए, लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी सीख मिली है, आपने अगर कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट तो बिल्कुल ना भूलें।